हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ काफ़ी लोगों ने यहाँ पर दौड़ भी स्टार्ट कर दी होगी। और कुछ लोग के मतलब कि नंबर हैं वो 100 से नीचे हैं या 90 से नीचे हैं, तो वो अभी संशय में है कि हम रनिंग पे जाएं कि नहीं जाएं। और ये आपको ये एक इमेज दिख रही है, ये आपको केवल मोटिवेशन करने के लिए है कि आप मोटिवेट हो। और जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम हैं मगर आप हर सेक्शन में पास हो और आपके 85 और 95 से ऊपर बन रहे हैं या उस बीच बन रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, अपनी तैयारी आगे करनी चाहिए इस लाइन में कि नहीं करना चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में पहले विज़िट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो हम दोस्तों आपको बताते हैं कि किस प्रकार से पिछली बार सिलेक्शन हुआ था और इस बार कैसे होगा सिलेक्शन, और कितने बच्चे यहाँ पर पॉइंट से बाहर हो जाएंगे और कितने बच्चे 0.85 या 0.25 से भी अंदर आ जाएंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पिछली बार हुआ था वो इस बार भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट भी उतने थे, इस बार कैंडिडेट भी उतने हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, तो 7 लाख, और पिछली बार 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 5 लाख लोगों ने कुछ एग्ज़ाम दिया था, केवल 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा था। और इस बार 4.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, तो एवरेज वहीं आ गया है। बस वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वैकेंसी के साथ अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे भी इंक्रीज़ हुए हैं। उस बीच में 2016 से लेके 5 साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस बच्चे यहाँ पर काफ़ी लोगों के 100, 120, 125 ऐसे भी नंबर भी आए हैं। तो वो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, यहाँ टोटल देखा जाए तो एवरेज यहाँ पर 1500 से 2000 बच्चे होंगे इतने ऑन एवरेज। और उसी के साथ यहाँ पर जो उसके 100 के नीचे हैं वो कम से कम 60% मार्जिन है उन बच्चों का। तो क्या कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कितने लोगों से रनिंग कराई जाएगी, वो आप पे निर्भर नहीं करता है, वो उन पे निर्भर करता है। बस आपने अपना काम कर दिया, आप हर सेक्शन में पास हैं, आपके 35% हर सेक्शन में हैं, ओवरऑल यहाँ पर 50% आपके मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आपके 85% चांस है और 15% आपका नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट कर देगा अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो उसी के साथ यहाँ पर अगर आपका नाम आ गया तो आप कब जाएंगे दौड़ने, है ये बताइए हमें आप। तो आपको केवल यहाँ पर 5 से 7 दिन मिलेंगे, 10 दिन मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 10 दिन में आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? जब आज से ही दौड़ना स्टार्ट करेंगे तभी तो हो पाएगा। चाहे भले ही मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन के नज़दीक आए ना आए, मगर अपनी फ़िटनेस के लिए दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और यहाँ पर आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। तो मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस प्रकार से पिछली बार गई थी। पहले गर्ल्स का देख लेते हैं, फिर मेल का देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 222 नंबर थे जिसके वो लिखा है नॉट सिलेक्टेड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो 222 पे भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए थे। ये गर्ल्स का है, मतलब कि ये आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं 89। तो इसका मतलब ये है कि इनके आए होंगे 81 से 82 के बीच में इनके मार्क्स आए होंगे। और यहाँ पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 81 से 82 के बीच आए होंगे। कम से कम 7-8 नंबर इनके, 7-8 क्वेश्चन बड़े होंगे। 7 क्वेश्चन का मतलब वही 17.5 नंबर कुछ करी एवरेज बड़े होंगे इनके। तो इतना टोटल पहुँच गया होगा इनका यहाँ पर, मतलब कि 200 इनका मार्क्स होंगे, इनके 200 मार्क्स होंगे। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट, यहाँ पर ये जनरल का है। ओबीसी में क्या है 216 मतलब 86 इनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, मतलब कि इनके भी 80 के लगभग होंगे, इनके 80 के लगभग। तो इनके यहाँ पर 6 क्वेश्चन करीब बड़े हैं, तो इतना एवरेज पहुँचा है, मगर ये नॉट सिलेक्टेड में है ये कैंडिडेट। तो सिलेक्टेड कौन है आपको दिखाऊँगा, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 224 नंबर हैं और ये हैं इनके 222। तो यहाँ पर केवल 2 नंबर का फ़र्क है। और देखिए यहाँ पर 89.092 और 89.832 ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये सिलेक्ट हो गए थे और ये सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो इनकी थोड़ी सी किस्मत भी ले गई, इनको डुबा ले गई और इसमें इनका फ़ायदा हो गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके 89 बन गए, जिस प्रकार से इनका सिलेक्शन हो गया। सिविल वाले में कह रहा हूँ, एसआई में हुआ है, एसआई का है ये, और किसी का नहीं समझना, प्लाटून कमांडर का नहीं समझना, पीएससी का।
और इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 86.472 पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और यहाँ पर इनके 217.56 ये ओबीसी कैंडिडेट हैं, इनका सिलेक्शन हो गया था। 87.024 में इनका सिलेक्शन हो गया था। तो इसी प्रकार से अगर इस बार आपका देखा जाए, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं इतने नंबर, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके। तो आपका अगर 95 तक पहुंच जाता है तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और आपसे रनिंग भी कराई जाएगी। और यहाँ पर ओबीसी का 93 समझ लीजिए, ये मैं गर्ल्स का बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ। अगर इतने आपके पहुँच जाते हैं तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। तो इनके करीब अगर 85-87 करीब हैं तो वो अपनी होप ना छोड़ें, वो रनिंग पे जाएं। और कम से कम आपका जो 85% आपका सिलेक्शन के ज़रूर बुलाया जाएगा और 15% है वो आपका नॉर्मलाइजेशन कवर कर देगा। और सेम प्रोसेस इसमें भी आती है। और इसी के साथ अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर EWS का बता दूँ तो EWS का अगर आप जान लें तो यहाँ पर 96 करीब EWS का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर हो जाता है आपका, तो आपको ही बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जनरल की बात करें तो आपका यहाँ पर अभी मेल की बात करूँगा, ये मैं केवल गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेल्स के लिए यहाँ पर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे और कितने बच्चे यहाँ पर बाहर हो गए थे। तो यहाँ पर जनरल के लिए मेल का थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर गया था और इस प्रकार से नंबर बने थे। तो ये नंबर जाके यहाँ पर 300 टच किए रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर किसी के यहाँ पर 280 हैं तो वो 300 के पार पहुँच गया था, अगर नॉर्मल मार्क्स इतने थे नॉर्मलाइजेशन में वो 300 के पार पहुँच गया था, अगर यहाँ पर जनरल की बात करूँ तो। और यहाँ पर अगर आपके SC कैटेगरी में आपके 250 बन रहे हैं तो आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर शिफ्ट आपका हार्ड था तो, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था और भी बच्चों ने आपके मुकाबले मतलब कंपैरिजन में आपके बराबर नंबर किए हैं तो वो क्वेश्चन बढ़ेंगे। और यहाँ पर कम से कम अगर आपके 20 नंबर ही बढ़ जाते हैं, मान के चलो अगर 6-7 क्वेश्चन ही बढ़ जाते हैं तो 7 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके वही 17 नंबर करीब अगर बढ़ जाते हैं। पिछली बार बढ़े हैं क्योंकि इससे 5-7 क्वेश्चन तो बढ़े ही हैं, इससे ज़्यादा बढ़े हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर आपको 251.17 पर नॉट सिलेक्टेड है और 227 पर नॉट सिलेक्टेड है। ये जनरल का है, ये ओबीसी का है, ये मेल वाले बता रहा हूँ इनका हुआ था। अब हुआ कैसे में, मतलब कि 100 पे भी सिलेक्ट नहीं हुए थे और ये 91 पे भी सिलेक्ट नहीं हुए थे। मगर ये FSSO में अगर किसी ने भरा था और PSC में भरा था तो उनका 215 पे सिलेक्शन हो गया था। कितने पे? 215 पर। ये नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पर 86 बने थे जनरल के, तो उनका सिविल में तो नहीं हुआ था मगर दूसरी पोस्ट थी जो FSSO और PSC, उसमें सिलेक्शन हो गया था इनका। जनरल की बात कर रहा हूँ। और इस बार अगर माने उस बार की बात और इस बार की माने अगर तो 86 उस बार में हुआ था, तो यहाँ पर 91 से 95 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पर आपके पूरे 80% चांस है और 20% आपका नॉर्मलाइजेशन कवर करेगा। तो यहाँ पर आपके पूरे 100% चांस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपके अगर 102 के बीच बन रहे हैं तो आपके PSC मिल जाएगा आपका। और अगर आपको सिविल चाहिए है तो इसमें आपके जनरल के लिए आपको 110 तो आपके यहाँ पर होने ही चाहिए, नहीं तो आपको दूसरी पोस्ट तो मिल ही जाएगी। आपको रनिंग के लिए तो बुलाया जाएगा ना, रनिंग तो करिए पहले, उसके बाद यहाँ पर सब देखा जाएगा। इसी प्रकार ये OBC का है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 227 पे नॉट सिलेक्टेड था, 227 पे PSC में हो गया था। और यहाँ पर 91 ये कट ऑफ था, जो 91 ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके बन गए थे। तो यहाँ पर वो पिछले वाला 91 था, इस बार अगर आपके 95 बन रहे हैं, मेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपके 80% और 20% नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट करेगा तो आपके फुल चांस हो जाएंगे। तो आप रनिंग स्टार्ट कर देना।
आप यहाँ पर टेंशन ना लें, चिंता ना करें। अगर आपके यहाँ पर 90 करीब बन रहे हैं तो नॉलेजन के बाद आपके 5 से 7 क्वेश्चन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं और आप यहाँ पर किस कैटेगरी से हैं, आप किस जोन में यहाँ पर एग्ज़ाम आपने दिया था, किस डेट को दिया था। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और काफ़ी लोग, मैंने रिप्लाई भी किया है काफ़ी लोगों को, इसके पहले वाला वीडियो देख लिए, सबका मैंने रिप्लाई किया है, तो आपका भी इस वीडियो में रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी लेकर।